नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर आप उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या फिर इस यूनिवर्सिटी से संबद्ध अन्य किसी भी कॉलेज के छात्र हैं तो यह लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस लेक्चर में हम योगाचार्य द्वितीय सेमेस्टर के जो आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारतीय दर्शन एवं मानव चेतना, इसके प्रश्न पत्र को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पातंजलि योग सूत्र प्रश्न पत्र को हल किया था, हो सकता है आपने ये लेक्चर देखा भी हो। अब इसके पश्चात हम इसी सेमेस्टर के जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारतीय दर्शन एवं मानव चेतना, इस प्रश्न पत्र को यहाँ पर देखेंगे और इसे हम यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आपको वहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे आपको अपना जो ये प्रश्न पत्र है यह हल करना है। जैसे कि हम पहले भी इस विषय के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, आप योगाचार्य प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम दे चुके हैं तो आपको मालूम होगा कि आपका यहाँ पर जो लिखित एग्जाम होता है, जो आपका रिटन एग्जाम होता है, वह मात्र और मात्र 80 नंबर का होता है। 20 मार्क्स आपके कॉलेज की ओर से जाते हैं। जैसे कि हम इस विषय के ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और जो आपका जो एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वह मात्र और मात्र 3 घंटे का होता है। प्रश्न पत्र जब हम देखते हैं तो काफ़ी बड़ा आता है, क्योंकि जो इसमें जो लिखने के लिए जो आता है हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये हमें यहाँ पर जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो उससे पूर्व हमें ध्यानपूर्वक समझ लेना आवश्यक है। अब जैसे कि हमने इससे पूर्व का जो प्रश्न पत्र था, इसे जब हमने हल किया था तो यहाँ पर इन्होंने शब्दों की लिमिट दी थी, वर्ड लिमिट दी थी कि आपको इतने शब्दों में ही अपना जो प्रश्न पत्र है इसे हल करना है। लेकिन अभी भी जो आपके पास जो प्रश्न पत्र आता है वह वर्ड लिमिट के ही साथ में आता है। लेकिन किसी कारणवश अगर जो वर्ड लिमिट न भी आए तो आपको जो प्रश्न पत्र है उसे नंबर के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर हल करना है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रश्न हमें आता भी है, हमें लगता है कि यह प्रश्न मेरा अच्छे ढंग से तैयार है, तो हम सारा का सारा समय उसी प्रश्न को हल करने में, यानी कि उसी प्रश्न को सजाने, उसी प्रश्न को लिखने में हम पूरा समय वहाँ पर दे देते हैं। बाद में हम देखते हैं अन्य प्रश्नों के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता। तो ऐसी परिस्थिति न आए, ऐसी कंडीशन हमारे सामने न आए, तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम जो प्रश्न पत्र है इसे समझ लेना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे, प्रथम हम यहाँ पर प्रश्न पत्र को समझ लेते हैं। द्वितीय सेमेस्टर का ये प्रश्न पत्र है, 2021 और 22 का प्रश्न पत्र है। आपको सिलेबस है, प्रश्न पत्र हैं, ये सारे के सारे आपको एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं, वहाँ पर आपको दिया गया है। और अगर आप अपने कॉलेज के छात्र हैं तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर बैच के अंतर्गत दिया गया है, जहाँ से आप इन्हें पढ़ सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा, कहा है कि सभी भागों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ये प्रश्न पत्र आता है ये 3 यूनिट में आता है, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भाग के अंतर्गत आता है। जब हम जो प्रथम भाग है, फर्स्ट यूनिट है, इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा, यह जो भाग है इसका नाम है लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ज़्यादा शब्दों में नहीं पूछे गए। यहाँ पर आप देखिएगा, कहा है निम्नलिखित 6 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होने वाला है। तो यहाँ पर हमें विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि जो कोई प्रश्न जितने वर्ड में और जितने नंबर में पूछा गया है, हमें मात्र और मात्र उतना ही लिखना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यह जो फर्स्ट भाग है इसके अंतर्गत हमें यहाँ पर 6 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इन 6 प्रश्नों में से हमें मात्र और मात्र 5 ही प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न हमारे 4 अंक का होने वाला है। यानी कि ये जो फर्स्ट यूनिट है यह हमारी 20 नंबर की है। अब यहाँ पर हम इन प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करें तो जैसे कि प्रथम प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया था कि दर्शन से आप क्या समझते हैं। अब यह प्रश्न पत्र दर्शन का ही है, भारतीय दर्शन का है, तो स्वाभाविक सी बात है हर बार आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय दर्शन का अर्थ, या फिर दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा, या फिर दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, या फिर दर्शन का भारतीय दर्शनों का वर्गीकरण। तो दर्शनों से संबंधित प्रश्न आपको हर बार पूछा जाएगा।
आप कोई भी प्रश्न पत्र आप देखें तो आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि एक जो प्रश्न आपका जो बन करके आएगा वह जरूरी है कि वह दर्शन से संबंधित ही आए। हो सकता है कि आधुनिक युग में या फिर वर्तमान समय में दर्शन की उपयोगिता क्या है, इस प्रकार से प्रश्न आ जाए। तो ये आपको यहां पर ध्यानपूर्वक समझना है। इसे हम यहां पर हल करें तो जैसे कि यहां पर पूछा गया कि दर्शन से आप क्या समझते हैं, तो अब हमें यहां पर क्या करना होगा कि जो दर्शन है, दर्शन शब्द को हमें यहां पर समझाना होगा। दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति जैसे कि हम देखते भी हैं दृश्य धातु से हुई है। व्यवहार में हम कहते हैं दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। अब जैसे कि हम देखते भी हैं कि हम देखते किसके द्वारा हैं, आंखों के द्वारा। तो क्या जो आंखों के द्वारा जो देखा जाए क्या वह दर्शन है? तो व्यवहार में तो दर्शन है, लेकिन जब हम दर्शन शास्त्र की चर्चा करेंगे तब इसे हम दर्शन नहीं कहेंगे। हम जैसे हरिद्वार क्षेत्र में रहते हैं तो हम कहते हैं कि चलो हरिद्वार यात्रा, ऋषिकेश यात्रा, उत्तराखंड यात्रा, चारधाम यात्रा, इसके दर्शन करने जाए, हरिद्वार दर्शन करने जाएं, बद्री केदार दर्शन करने जाएं। तो ये जो दर्शन है ये व्यवहारिक है। जब हम दर्शन शास्त्र की चर्चा करेंगे तब यहां पर परिभाषा यानी कि इसका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। तो यहां पर क्या है दर्शन शब्द का अर्थ होता है, हमें ध्यानपूर्वक समझना है। दर्शन शब्द का तात्पर्य होता है जो कोई भी घटना हमारे समक्ष घटती है उस घटना को देखना, यह व्यवहारिक दर्शन है। लेकिन जब उस घटना के पीछे छिपे हुए सत्य को जानने का जब हम प्रयास करते हैं तो वहां पर दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति होती है। जैसे कोई घटना हमारे समक्ष घटी, अब उसके विषय में हम जानने का प्रयास करें कि यह घटना क्यों घटी, इस घटना के पीछे का कारण क्या था, ऐसे कौन से कारण हैं जिनके द्वारा हम इन प्रकार की या फिर इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो इसका हम निराकरण कर सकें। तो ऐसे जब हमारे मन में प्रश्न होते हैं, जब हम ऐसी उत्कंठा को लेकर के चलते हैं तो यहां पर दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति होती है। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न जिसके मन में होते हैं उसी व्यक्ति को दार्शनिक कहा जाता है। देखो, ये मैं ज्यादा डीप इन विषयों को यहाँ पर डिटेल में नहीं करने वाला, क्योंकि एक ही प्रश्न एक ही विषय को लेकर के है। इसलिए जब आप एप्लीकेशन पर या फिर चैनल पर जाते हैं तो यहाँ पर मैंने डिटेल में सारी चीजें दी हैं। मैं एक ही प्रश्न को यहाँ पर ज्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं देने वाला, क्योंकि ये सारे के सारे लगभग हमने एप्लीकेशन पर तो खैर पूरा कोर्स के अंतर्गत आपको यहाँ पर दिया है। आप यहाँ पर देखेंगे पूरा कोर्स ही आपको यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही आपको चैनल पर भी यहाँ पर ये सारे विषय दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दर्शन शब्द को यहाँ पर समझाना था या फिर समझाना है। द्वितीय प्रश्न आपके पास आया था, सांख्य दर्शन के मुख्य सिद्धांत लिखिए। अब सांख्य दर्शन कैसा दर्शन है? आस्तिक दर्शन है। आस्तिक क्यों है? क्योंकि यह वेदों को मानता है, ईश्वर को नहीं मानता, फिर भी वेदों को मानता है, इसलिए हम इसे आस्तिक दर्शन कहते हैं। अब इस दर्शन में इस दर्शन के जो मुख्य सिद्धांत हैं, लगभग 5 से 6 सिद्धांत हैं। जैसे कि जब हम पढ़ते हैं तो सत्कार्यवाद है, सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। द्वैतवाद है, प्रकृति और पुरुष वाला है, इसलिए द्वैतवाद सिद्धांत भी इस दर्शन का प्रमुख है। त्रिविध दुख, 3 प्रकार के दुखों का वर्णन हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। 25 तत्व का सिद्धांत है। एक अन्य यह जो दर्शन है कैसा है? निरीश्वरवाद है, ईश्वर को नहीं मानता, तो निरीश्वरवाद भी इस दर्शन का एक सिद्धांत है। इसके अलावा यह जो प्रकृति है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके संबंध में विकासवाद का वर्णन है। तो लगभग 5 से 6 इस विषय के यानी कि इस दर्शन के प्रमुख सिद्धांत हैं, जिनको कि आपको यहाँ पर मात्र और मात्र 150 शब्दों में यहाँ पर लिखना है, यानी कि 4 अंकों का यह प्रश्न है। तो आपको ज्यादा डिटेल में ये सब प्रश्न हल नहीं करने। क्यों? क्योंकि मात्र और मात्र 150 ही शब्द यहाँ पर पूछे गए हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आया था, मीमांसा दर्शन में मोक्ष को समझाइए। अब प्रथम तो आप मीमांसा दर्शन का थोड़ा सा परिचय देंगे। मीमांसा दर्शन कैसा दर्शन है? आस्तिक है, नास्तिक है? आस्तिक है तो क्यों है? क्यों यह आस्तिक माना जाता है? इस दर्शन की उत्पत्ति किस प्रणेता यानी कि कौन से दार्शनिक इस दर्शन के दार्शनिक रहे, उनका यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा। इसके साथ ही मोक्ष को किस प्रकार से यह जो दर्शन है यह समझाता है, वर्गीकृत करता है ना। तो हम बार बार कहते हैं कि जो मीमांसा दर्शन है यह पूर्णतः वेदों पर आधारित दर्शन है ना। तो यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति हेतु यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, लगभग 6 प्रकार के कर्म यहाँ पर बताए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई साधक 6 प्रकार के कर्म इनका पालन करता है, जैसे कि नित्य है, नैमित्तिक है, काम्य है ना, निषिद्ध है, प्रायश्चित है। इसके साथ ही ये 6 प्रकार के कर्म इनका अगर जो कोई व्यक्ति अगर जो पालन करता है
तो कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है ना। तो यह सब हमें यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वह चेतना का अर्थ। अब यह जो चेतना का अर्थ है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यह मानव चेतना से संबंधित है। मैं यहाँ पर जैसे कि सिलेबस ओपन करूं, सिलेबस में आपको दिखा देता हूं, तो यह जो प्रश्न है यह मानव चेतना से संबंधित है। देखो, मानव चेतना का अर्थ परिभाषा है ना। अगर आप अपने कॉलेज के छात्र हैं तो यह सब आपको समझाया गया है क्लास में, ये सब डिटेल में बताया गया है। और अपने कॉलेज के नहीं हैं, दूसरे किसी कॉलेज के हैं, तो वहाँ पर आपको समझाया गया होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये सारे विषय आपको एप्लीकेशन या फिर चैनल पर भी समझाए गए हैं। तो चेतना, कॉन्शियसनेस जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं, है ना, चेतना क्या है। फिर यहाँ पर हमें यह भी समझना है कि मानव चेतना क्या है। तो कहा कि चेतना का तात्पर्य जो चेतन युक्त हैं, क्रियाशील हैं, तो इसको मानव चेतना में किस प्रकार से परिभाषित किया है यह हमें यहाँ पर लिखना था। इसके अलावा यहाँ पर कर्म सिद्धांत। अब कर्म सिद्धांत यह भी मानव चेतना का ही प्रश्न है। जैसे कि आप देखेंगे मानव चेतना में आप देखेंगे कि जो मानव चेतना के जो रहस्य हैं यहाँ पर कर्म सिद्धांत पूछा गया है। अब यह कर्म सिद्धांत यहीं से लिया गया है। अब कर्म सिद्धांत के अंतर्गत जैसे कि कर्म कितने प्रकार के हैं, है ना। तो जैसे कि हम श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ पढ़ते हैं, वहाँ पर 3 प्रकार के कर्म, अकर्म, विकर्म हैं। शास्त्रोक्त तरीके से कर्मों को देखें तो संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण प्रकार के कर्म हैं, 3 प्रकार के हैं। योग सूत्र ग्रंथ आपने पढ़ा है, योग सूत्र पूरा आपको एप्लीकेशन और चैनल पर भी दिया है। तो योग सूत्र में 4 प्रकार के कर्म हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म और अशुक्ल और अकृष्ण, इस प्रकार से 4 प्रकार के कर्म हैं। तो ये कर्म सिद्धांत के अंतर्गत आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे हिंदू धर्म में मानव चेतना पर प्रकाश डालिए। अब जो सनातन संस्कृति है, हिंदू धर्म है, इसमें मानव चेतना का विकास कैसा है, इसको किस प्रकार से हमें मानव चेतना में पढ़ने को मिलता है। तो इसके अंतर्गत जैसे कि हमारे पास कई सारे विषय, कई सारे मार्ग हैं, जैसे कि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, अष्टांग योग, तंत्र योग, भक्ति योग, कितने सारे मार्ग हमारे पास हैं, है ना। तो इन सब का वर्णन हमें इसके अंतर्गत यहाँ पर लिख करना है। ये जो आपके जो यूनिट है यह फर्स्ट यूनिट है, यहां पर आप देख भी सकते हैं। और एक प्रश्न आपको मात्र और मात्र 150 शब्दों में करना है और 6 प्रश्नों में से आपको मात्र 5 ही प्रश्न करने हैं। तो जो आपको लगता है कि आप इस प्रश्न को हल अच्छे ढंग से कर सकते हैं, उसी प्रश्न को आपको यहां पर हल करना है। अभी आपकी फर्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट की ओर जब हम चलते हैं तो यहां पर अब ये जो प्रश्न है, 4 प्रश्न यहां पर दिए गए हैं, यानी कि 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है और वर्ड लिमिट 500 शब्द हैं। तो अब इस यूनिट को आप देखेंगे टिप्पणियात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर लिखना है। तो इसके लिए जब प्रथम प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं तो जो यहाँ पर पूछा गया था वह था भारतीय दर्शनों का परिचय दीजिए। सामान्य सा प्रश्न है, भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय। तो भारतीय दर्शन, प्रथम तो आपको यहाँ पर दर्शन शब्द को समझाना होगा। भारतीय दर्शन 2 रूपों में है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन 6 दर्शन है ना। योग है, सांख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, वेदांत है, मीमांसा है। तो आस्तिक नास्तिक क्यों कहा जाता है, इसको यहाँ पर आपको समझाना है। भारतीय दर्शनों की मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं, तो ये सारे आपको वेबसाइट पर भी पढ़ने को मिल जाते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट पर आते हैं, 4th सेम में जब आप जाएंगे तो ये सब, या फिर सेकेंड सेम में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर इंडियन फिलोसफी करके यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पर भी समझाई गई हैं। तो यहाँ पर आपको जो भारतीय दर्शन है इनका परिचय, कौन कौन से आस्तिक दर्शन हैं, कौन कौन से नास्तिक दर्शन हैं, पूर्ण रूप से दर्शन कितने हैं और प्रत्येक दर्शन के प्रणेता कौन हैं, जब आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका यह प्रश्न हल हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न की ओर चलें तो यहां पर पूछा गया था न्याय दर्शन का सामान्य परिचय। अब न्याय दर्शन कैसा दर्शन है, तो हम सभी जानते हैं आस्तिक दर्शन है ना। तो न्याय दर्शन आस्तिक दर्शन है। इस दर्शन को न्याय दर्शन क्यों कहा जाता है, या फिर अन्य किन किन नामों से यह दर्शन माना जाता है, जाना जाता है। तो यह जो दर्शन है महर्षि गौतम इसके प्रणेता हैं। नियते अनेन इति न्याय, जब हमारा मस्तिष्क किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचता है तर्क वितर्क करने के पश्चात, तो वहां पर न्याय की उत्पत्ति होती है। या फिर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना, यह सब कैसे होता है, तर्क के माध्यम से, न्याय के माध्यम से हम किसी एक न्याय पर पहुंचते हैं तर्क और वितर्क करने के पश्चात। तो यह सब क्या है, न्याय है। इसीलिए यहां पर महर्षि गौतम ने कहा है कि जैसे योग पहले भी था, बिखरा हुआ था, लेकिन महर्षि पतंजलि ने उसको सूत्र रूप में बांध दिया। वैसे ही न्याय पूर्व में भी था, लेकिन महर्षि गौतम ने इसको एक सूत्र रूप में बांध दिया,
जिसको हम न्याय सूत्र भी कहते हैं। इस दर्शन को अन्य नामों से जैसे कि प्रमाण शास्त्र है, तर्क शास्त्र है, हेतु विद्या है, आन्वीक्षिकी विद्या है, अन्य नामों से जाना जाता है। इस प्रकार से आप अगर जो लिखते हैं तो आपका यह प्रश्न भी यहां पर हल हो जाना चाहिए था। इसी प्रकार से नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं। मीमांसा दर्शन के अनुसार बंधन और मोक्ष को समझाइए। अब बंधन और मोक्ष देखेंगे, यह जो प्रश्न है ना बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने जब ये पहले भी ये प्रश्न पढ़ा था तो ये जो मीमांसा दर्शन है यह काफी बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे प्रश्न हो सकते हैं कि आपके समक्ष देखने को मिले, कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आप लिख सकते हैं। ये तो प्रश्न पत्र बनाने वाले के ऊपर की बात है, उन्होंने किस प्रकार से बनाया है। अब मीमांसा दर्शन, जैसे कि मीमांसा दर्शन कैसा दर्शन है, आस्तिक नास्तिक, इसको थोड़ा सा आपको डिटेल इसको समझाना है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बंधन और मोक्ष को पूछा है। अब बंधन का कारण क्या है, बंधन क्या है, तो हम दुखों से घिरे हुए हैं, शरीरग्रस्त हैं, यही सबसे बड़ा बंधन है प्रत्येक दर्शन के अनुसार। अब इस बंधन का कारण क्या है, तो कहा अनुचित कर्म। हम शास्त्र विहित, शास्त्र में जिन कर्मों का वर्णन नहीं है, ऐसे जब हम कर्म करते हैं, शास्त्र विरुद्ध कोई भी हम कर्म करें, क्योंकि जो मीमांसा दर्शन है ना यह वेदोक्त है, वेदों पर आधारित दर्शन है। तो अगर हम कोई भी अनुचित कर्म करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें प्राप्त होगा। कैसे, कहा बंधन का कारण, यानी कि हम बंधनग्रस्त होंगे। अब बंधनग्रस्त हैं तो बंधन का नाश कैसे हो, यानी कि हम मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें, तो कहा ऐसे कर्म जो कि वेदों में वर्णित हैं। तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि 6 प्रकार के कर्म यहाँ पर बताए, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म है, काम्य है, निषिद्ध है, प्रायश्चित है। इस प्रकार से कर्मों का यहाँ पर वर्णन किया है ना। और मोक्ष कहा तो कहा आत्यंतिक दुख की निवृत्ति ही मोक्ष है। जब हमारे दुख पूर्ण रूप से शांत हो जाएं, समाप्त हो जाएं, वही मुक्तावस्था है। और ध्यान दीजिएगा, जो मीमांसक है ना, मीमांसक विदेह मुक्ति को ही संभव मानते हैं, जीवन मुक्ति उनकी दृष्टि में नहीं है। जैसे हम अन्य दर्शनों में देखते हैं तो वहां पर 2 प्रकार की मुक्तियां बताई गई हैं, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति। तो जो मीमांसक है ना वह विदेह मुक्ति को ही संभव मानते हैं, जीवन मुक्ति को संभव नहीं मानते। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पुनः यहाँ पर पूछा जाए तो आपको यहाँ पर लिखना है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, मानव चेतना के स्वरूप को समझाइए। अब मानव चेतना क्या है ना, इसे हमने समझा भी है। तो मानव चेतना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, तो मानव और चेतना, तो चेतन जैसे कि हम जो क्रियाशील हैं, अन्य दर्शनों में जिसको कि अलग अलग रूपों में आत्मा के रूप में, है ना, जब हम उपनिषद पढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्होंने उपनिषदों में इसको जीवात्मा कहा। वेदों में जब हम देखते हैं तो वेदों में इसको समष्टि कहा, है ना। व्यष्टि और समष्टि 2 चीजें हैं, आत्मा और परमात्मा, तो व्यष्टि और समष्टि। तो इस प्रकार से हमें समझना है। तो ये मानव चेतना के स्वरूप, मानव चेतना किस प्रकार से समझाई गई है, इसे यहाँ पर आपको यहाँ पर अगर जो पुनः प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपको यहाँ पर देना होगा, और मात्र आपको 500 शब्दों में ही लिखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था वह था वैशेषिक दर्शन का सामान्य परिचय। अब वैशेषिक दर्शन कैसा दर्शन है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है ना। तो हम पहले भी कह चुके हैं, वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता हैं वह महर्षि कणाद हैं। महर्षि कणाद क्यों कहा जाता है, क्योंकि धान इत्यादि जब कटने के पश्चात जब खेतों में कोई अन्न बचता था तो उन्हीं के कणों को यह सेवन करते थे, भोजन उन्हीं का करते थे, इसलिए कणाद कहलाए। मूल नाम इनका उलूक था, इसलिए इनका जो दर्शन है वह औलूक के दर्शन भी जाना जाता है। इस दर्शन का जो मूल जो ग्रंथ है वह है वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक सूत्र से यह दर्शन निकला हुआ है। मूल रूप से यहाँ पर सप्त पदार्थों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, प्रमाण भी है ना। तो ये सब विषय जब आप लिखेंगे, और कैसा दर्शन है आस्तिक नास्तिक के अंतर्गत, तो ये सब अगर जो आप लिखते हैं तो यह जो प्रश्न है यह भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखेंगे 6 प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे, लेकिन उनमें से मात्र 4 ही प्रश्न आपको यहाँ पर हल करने हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, देखो अगर आप एप्लीकेशन पर कोर्स परचेस करना चाहते हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप इधर उधर कई बच्चे नहीं भी क्लास करते, फिर कहते हैं कि हम कहां से ये सब तैयारी करें। अगर आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं तो आपको कोर्स परचेस कर लेना चाहिए। नहीं कर सकते ना तो आप चैनल पर आएं, उसके बाद आप जैसे ही प्लेलिस्ट पर जाते हैं ना तो प्लेलिस्ट पर आपको पूरे दर्शन शास्त्र की प्लेलिस्ट मिल जाती है। आप फ्री में घर बैठे इन लेक्चर्स को देखिए और अपना प्रत्येक विषय को यहां पर आप कंप्लीट कीजिए। यहां पर आप देखेंगे जो भारतीय दर्शन के लगभग 70+ लेक्चर्स मैंने यहां पर आपको दिए हैं, और योग सूत्र का पूरा कोर्स यहां पर आपको दिया है। तो आप यहां पर जाकर के इनको अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं।
इसके बाद जब हम थर्ड यूनिट पर आते हैं, तृतीय भाग में आते हैं, तो यहाँ पर 2 प्रश्न हमें हल करने हैं। एक प्रश्न 20 अंक का है और 4 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। एक प्रश्न के अंतर्गत हमें 1000 ही शब्द यहाँ पर लिखने हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट यूनिट से प्रश्न हल करना प्रारंभ कर लेते हैं और पूरा समय यही निकल जाता है। फिर बाद में जो ये 20 नंबर के जो प्रश्न हैं यह छूट जाते हैं। तो कभी भी इस प्रकार की गलती मत कीजिएगा। जब आप प्रश्न हल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो थर्ड यूनिट है या फिर जहां पर आपको लगता है कि 20 नंबर के जो प्रश्न है यहीं से आपको प्रश्न हल करने चाहिए। क्योंकि अगर जो आपने प्रथम और सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली, लेकिन जो निबंधनात्मक प्रश्न है, जो 20 नंबर का एक प्रश्न है, अगर आपके ये छूट जाएं तो फिर नंबर आएंगे कहां से, है ना। तो इसलिए सबसे प्रथम जब आप प्रश्न हल करें ना, तो आपको इसी यूनिट से प्रारंभ करना चाहिए। आगे पीछे हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो 20 नंबर के जो प्रश्न हैं प्रथम उन्हीं को आपको हल करना है। बाकी आप अपने अनुसार जो आपको सही लगता है आप वैसा ही करें। मैंने तो आपको तरीका बताया है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि हम कॉपी भी देखते हैं तो कैसे बच्चे हल करते हैं और फिर नंबर देने में मजा नहीं आता, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आप सचेत रहें, ध्यानपूर्वक समझें इन विषयों को। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रथम प्रश्न पूछा गया कि दर्शन को परिभाषित करते हुए भारतीय दर्शनों का वर्गीकरण करें या फिर भारतीय दर्शनों का वर्णन करें। अब देखो यही प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है, भारतीय दर्शनों का परिचय दीजिए, यहां पर भी है। फिर यहां पर भी आप देखेंगे कि दर्शन से आप क्या समझते हैं, तो 2 बार पहले ही यह प्रश्न रिपीट हो चुका है ना। तो अगर इस प्रकार से प्रश्न आता है तो दर्शन क्या है, दर्शन शब्द को समझाना है। दर्शन शब्द को समझाने के पश्चात आस्तिक और नास्तिक दर्शन को समझाना है। आस्तिक नास्तिक क्यों कहा जाता है, फिर आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं, नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं, प्रत्येक दर्शन के प्रणेता कौन कौन से हैं, प्रत्येक दर्शन कहाँ से निकला हुआ है, ये सब विषय अगर आप लिखते हैं तो आपका लगभग 1000 शब्द कंप्लीट हो जाएंगे और आपका यह प्रश्न कंप्लीट हो जाता। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न पूछा गया था, सांख्य दर्शन का परिचय देते हुए इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब देखो यह प्रश्न भी बार बार रिपीट हुआ है। अब देखिएगा, अभी हमने हल किया था, जैसे कहां पे था, फर्स्ट यूनिट में था ना, सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। तो 6 सिद्धांत सांख्य दर्शन के हैं। तो प्रथम यहां पर सांख्य दर्शन का परिचय देना है, आस्तिक नास्तिक है, कैसा है, इस दर्शन के प्रणेता कौन है और मूल ग्रंथ कौन सा है। इसके साथ ही इस दर्शन में वर्णित जितने भी सिद्धांत हैं, प्रत्येक सिद्धांत को थोड़ा थोड़ा डिटेल में लगभग 150 शब्दों में आप प्रत्येक सिद्धांत को समझाएंगे। तो और उसके साथ ही आप सांख्य दर्शन का परिचय देंगे तो लगभग 1000 शब्द यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर जो प्रश्न आता है तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलें तो पूछा गया था, मीमांसा के अनुसार ईश्वर और कर्म सिद्धांत का विस्तृत वर्णन करें। अब जो मीमांसा दर्शन है ना, जो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, हम दो मीमांसा कहते हैं। पूर्व मीमांसा मीमांसा दर्शन को कहते हैं और उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन को कहते हैं। लेकिन जो पूर्व मीमांसा भी है ना, इसमें प्राचीन जो मीमांसक रहे हैं उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो जो दार्शनिक कहलाए वो निरीश्वरवादी कहलाए। अब निरीश्वरवादी आपको यह समझाना है, लेकिन उससे पूर्व यह जो दर्शन है, यह दर्शन निरीश्वरवादी है, इसको तो समझाना ही है। लेकिन इसके साथ ही जो मीमांसा दर्शन है, इसके प्रणेता कौन है, तो आचार्य जैमिनी है। आचार्य जैमिनी ने इस दर्शन का निर्माण क्यों किया, क्योंकि यह तो वेदों में भी इसका वर्णन था। तो हम बार बार कहते हैं, बौद्ध दर्शन का जो इतना प्रभाव बढ़ गया था, उसके कारण जो भारतीय सनातन संस्कृति थी उसका जो ह्रास होता गया, उसको बचाने के लिए अन्य इन सब दर्शनों की उत्पत्ति हुई है। आचार्य जैमिनी ने भी मीमांसा दर्शन इसलिए बनाया है, इसलिए जब आप इस दर्शन को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाता है। तो निरीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता। बाद के आचार्य जैसे कि कुमारिल भट्ट हैं, आचार्य प्रभाकर हैं, उन्होंने तो ईश्वर को स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से आपको ईश्वर के स्वरूप को समझाना है। और कर्म सिद्धांत, 6 प्रकार के जो कर्म बताए गए हैं, हमने अभी रिपीट भी किया, तो उनको आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसी प्रकार से जो चौथा जो प्रश्न पूछा गया था वह था मानव चेतना को समझाते हुए इसके अध्ययन की आवश्यकता, है ना। तो मानव चेतना क्या है, यही प्रश्न अभी पुनः हमने देखा था ना, मानव चेतना के स्वरूप को समझाइए। तो मानव चेतना क्या है, मनुष्य में उपस्थित जो चेतन तत्व है जिसके द्वारा व्यक्ति क्रियाशील है। कोई इसको जीवात्मा कहता है, कोई इसको आत्मा कहता है ना, कोई इसको समष्टि, कोई व्यष्टि समष्टि के रूप में, जैसे कि अभी हमने कहा वेदों में, है ना। अन्य दर्शनों ने इसको अलग अलग रूपों में परिभाषित किया।
कैसे मानव चेतना का विकास हो, तो अन्य अन्य धर्मों में, हिंदू धर्म में, अन्य इसके अलावा जो अन्य जो धर्म है, खैर धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, लेकिन आज हमें जो धर्म पढ़ने को मिलते हैं तो उनमें कैसे मानव चेतना का विकास होता है, कैसे किया जाए, उस हेतु जो कोई भी साधन बताए हैं उन सब का वर्णन अगर हम करते हैं तो ये हमारा जो प्रश्न है कंप्लीट हो जाएगा। वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता क्या है? तो वर्तमान समय में चाहे हम दर्शन पढ़ते हैं, मानव चेतना पढ़ते हैं, तो कोई भी ग्रंथ, कोई भी दर्शन है ना, मैं बार बार कहता हूं कि ये सब अगर जो हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एक जीवन कैसे जिया जाए प्रथम हमें यह सीखने को मिल जाता है। नहीं तो हम 32, 35, 40, 45 वर्ष के हो जाते हैं, हमें यही मालूम नहीं होता कि हमें जीना कैसे है, हमारा खान पान रहन सहन कैसा होना चाहिए, है ना। अब ये विषय थोड़ा गंभीर विषय है, इसके ऊपर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, तो ये ज़्यादा गंभीर विषय हो जाता है, इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है ना, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, योग में आने के पश्चात भी लोग क्या क्या नहीं करते। योगाचार्य अपने को आपको कहते हैं, योग से नेट PhD सब कर लेते हैं, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता, आप सब भी देखते होंगे। तो ये सब चीज़ें खैर हैं, चल रही हैं, चलती रहेंगी, इन सब विषयों में ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। तो ये प्रश्न पत्र मैंने आपको यहाँ पर हल करके दे दिया। ये आपका भारतीय दर्शन एवं मानव चेतना का 2021-22 का प्रश्न पत्र था। आप देखो, इस यूनिवर्सिटी या फिर अपने कॉलेज के छात्र हैं तो आपको ये ध्यानपूर्वक समझना है, लेकिन अगर आप अन्य किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के भी छात्र हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ का भी हमें प्रश्न पत्र हल करके मिल जाए, तो आप हमें भेज सकते हैं। समय मिलते ही आपका वह जो यूनिट है या फिर वह जो प्रश्न पत्र है वह भी आपको हल करके दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। इस प्रकार से प्रश्न पत्र आपको पूछा जाता है, प्रश्न पत्र आपके पास आता है, तो कुछ बिंदु आपको जो ध्यानपूर्वक समझने होते हैं। प्रथम आपको जैसे कि वर्ड लिमिट देख लेनी है, प्रश्न देख लेने हैं कितने नंबर के हैं। आप ये सारी चीज़ों को जो ध्यान देते हैं तो आप अच्छे ढंग से अपना एग्ज़ाम दे पाते हैं। तो ये कुछ सावधानियां हमें बरतनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप एप्लीकेशन पर जरूर जाएं, योगा एजुकेशन हब, यहाँ पर कई सारे कोर्स दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं। इसके साथ ही फ्री में सारा आपको वेबसाइट पर भी मिल जाता है, चैनल पर भी मिल जाता है। अगर आप चाहें, फोर्स किसी को नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।